हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आजकल पता है कि ठंड बढ़ती जा रही है और अब काफ़ी ज़्यादा ठंड का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता जा रहा है। और इस वजह से जो बाकी के एक्स्ट्रा जो काम है वो डिले हो जाते हैं। बट कुछ चीज़ें डिले कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ डिले नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी और इसके साथ मैं बनाऊँगी पालक के पराठे। मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों को कंबाइन करूँगी, क्योंकि एक ही बार में मुझे करना है, बार बार मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आजकल बच्चों की और वैसे भी बेटे के विंटर वेकेशंस चल रहे हैं, तो छुट्टियां हैं, तो ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं वो घर पे हैं, तो उनको क्यों ना गर्मा गर्म नाश्ता एक बार में हैवी नाश्ता बना करके दे दिया जाए, जिससे कि वो भी फ्री हो जाएं और हम भी फ्री हो जाएं, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ना वेस्ट हो। आपने एक कहानी तो सुनी होगी, मोस्टली जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हम नर्सरी क्लास में होते हैं आई थिंक, तब से हम ये कहानी सुनते हैं। और ये कहानी है कछुआ और खरगोश की। हमें ये पता है कि कछुआ और खरगोश की जब जो रेस हुई थी, उसमें खरगोश अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये रेस हार गया था, जबकि उसके अंदर कैपेसिटी थी, स्ट्रेंथ थी और कॉन्फिडेंस था। बट उसके अंदर एक चीज़ नेगेटिव थी, वो थी ओवर कॉन्फिडेंस। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो खरगोश हार गया था। लेकिन कछुआ के अंदर था एक अपने ऊपर विश्वास था, उसको वो खुद से मोटिवेटेड था। जो कछुआ था वो सेल्फ मोटिवेटेड था। उसको पता था कि शायद 90% कि मैं खरगोश से नहीं जीत पाऊंगा, बट उसको ये भी पता था कि ऐसे ऐसे ही बैठ कर हार नहीं माननी है, मेहनत करके तब हार मानूंगा, हारूंगा। ऐसे घर बैठ कर के हार नहीं मानूंगा। तो वही कहानी होती है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मोटिवेशन हम सेल्फ मोटिवेट हम खुद होंगे, हमें कोई नहीं करेगा। और हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि आजकल नॉर्मली पता है कि आजकल कोई किसी के का साथ नहीं देता है, चाहे सिचुएशंस कोई भी हो। आपको खुद ही सब कुछ करना होता है, आपको खुद ही अपने आप को देखना होता है, आपको खुद ही अपने आप को एनालाइज करना होता है। तो मेरा भी सेम यही है कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं होती हूँ। मैं सिर्फ सारी चीज़ें अपने आप देखती हूँ, सारी चीज़ें खुद ही एनालाइज करती हूँ, सारी चीज़ों को खुद ही हैंडल करती हूँ। क्योंकि एक पढ़ाई करना, एक बच्चे के साथ पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ पढ़ाई करना बहुत अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन इस डर से हम हार मान के बैठ तो नहीं सकते। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही, लेकिन कंटिन्यूटी तो अपने वर्क में होनी ही चाहिए। अगर हम ऐसे ही हार मान के बैठ जाएंगे तो जीवन में हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ एक समाज में अपना नाम, कोई भी नाम स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो। आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन एक ना एक दिन होगा ज़रूर। एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं डेली उठती हूँ और अपना काम करती हूँ। मैंने ये जो शेड्यूल बनाया है, अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं एनसीईआरटी ही पढ़ रही हूँ। और अगले जो मेरा जो ज्योग्राफी का जो मैंने फर्स्ट जो पोर्शन कर रही हूँ, मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करूँगी। और मैंने क्लास 6 से स्टार्ट किया है ज्योग्राफी का। और मैं अगले नेक्स्ट 20 डेज उसमें जो चैप्टर्स हैं वो 8 चैप्टर्स हैं। और 8 चैप्टर के हिसाब से 16 डेज होते हैं, बट मैं 21 डेज का चैलेंज, उसको टारगेट सेट करूँगी एज ए चैलेंज। और उसको 21 डेज में मैं पूरी ज्योग्राफी 6th और 7th क्लास की कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। बाकी थैंक यू।